शाजिया मरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। सर, सबसे पहले तो डिप्टी स्पीकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो शहीद हुए हैं इंडियन अग्रेशन के नतीजे में, अब तकरीबन 31 लोग हैं, उन तमाम की फैमिलीज़ के साथ इजहार ताज़ियत करना चाहूँगी। बहुत ही तकलीफ़ दे हमने तस्वीर देखी हैं मासूम बच्चों की, किसी की उम्र 3 बरस, किसी की उम्र 4 बरस, किसी की 5 बरस, किसी की 7 बरस, किसी की 12 बरस, ज़ईफ़ ख़वातीन, बुज़ुर्ग लोग, मर्द, औरतें, मासूम जानें इंडियन अग्रेशन के नतीजे में पाकिस्तान की सरज़मीन पर उनका लहू बहा है। यकीनन बहुत ही तकलीफ़ दे उन तमाम की फैमिलीज़ के साथ मैं इस पूरे ऐवान की तरफ से ताज़ियत करना चाहूँगी। सर, मैं अपनी पाक फ़ौज, चाहे वो आर्मी हो, एयर फोर्स हो, नेवी हो, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करती हूँ। उनकी जो हिम्मत है, उनकी जो सलाहियत है, उनको हम सलाम पेश करते हैं, अप्रीशिएट करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरीक़े से उन्होंने इंडियन अग्रेशन का जवाब दिया, उस अनप्रोवोक्ड अटैक का जवाब दिया जो पाकिस्तान पर नहीं होना चाहिए था। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा ख़्याल है कि अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि भारत इस खित्ते का बुली है। ये कहना हमें चाहिए कि वो एक बुली है। सर, बहुत कुछ यहाँ हमारे साथियों ने कहा है। 22 अप्रैल के बाद हम मुतवातर ये कहते रहे, यहाँ से आवाज़ें उठी हैं, ऐवान के अंदर से भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हमारे पास कोई सबूत अब तक नहीं आया। भारत ने 22 अप्रैल को within 10 minutes of the terrorist attack that took place in Indian occupied Jammu and Kashmir, India has been so far unable to provide any evidence. If they are blaming Pakistan, they cannot back it with any evidence so far. और हुआ ये कि उन्होंने जो मोदी सरकार का एक हिंदुत्व माइंडसेट है, उसके नतीजे में सबसे पहले तो इसे मज़हब की तरफ ले गए और ये कहना शुरू कर दिया कि ये हिंदू मुसलमान का मसला है, जबकि ये हकीकत है कि एक तो हमने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की, वज़ीर आज़म ने की, पाकिस्तान के सदर ने की, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स ने की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की। ना कि हमने मज़म्मत की, बल्कि ये भी एक बात जो तासुर है वो गलत है कि ये कोई मजहबी मसला है। दहशत गर्द के लिए मजहब कुछ नहीं है, दहशत गर्द के लिए नस्ल और रंग कुछ नहीं है। दहशत गर्द है। अगर उसने दहशत गर्दी इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में की तो वो भी दहशत गर्दी है, और अगर उसने पाकिस्तान में की तो वो भी दहशत गर्दी है। और ये बात मोदी सरकार क्यों नहीं बताती कि उस दहशत गर्दी में जहां हिंदू कत्ल किए गए, वहां एक मुसलमान भी शहीद किया गया। आदिल नामी शख्स जिसने उस दहशतगर्द को रोका कि वो निहत्ते टूरिस्ट को ना मारे, तो उस मुसलमान बच्चे को भी शहीद कर दिया गया। सो दिस इज़ नॉट अ वॉर बेस्ड ऑन रिलीजन। और ये रंग इसे मोदी सरकार दे रही है जो बहुत गलत और बहुत ख़तरनाक रंग है। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि ऐसा वो ना करें, क्योंकि इसके नतीजे में इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में 50 घरों पे हमला किया है इंडियन स्टेट ने, मुसलमानों के घरों पर। वहाँ से स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है, नौजवानों को उठाया जा रहा है बगैर किसी वजह के। आप उनकी आवाज़ें तो सुने। 7 लाख फौज इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में आखिर कर क्या रही है? मैंने ये पहले भी किसी टेलीविजन पे कहा था कि क्या वो चने खाने के लिए बैठे हैं वहाँ, या वो सिर्फ और सिर्फ निहत्ते वहाँ के जम्मू और कश्मीर के जो रहवासी हैं उन पर जुल्म ढाने के लिए बैठे हैं। और ठीक कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि मोदी का ये जो इस वक्त जंगी जुनून है और पाकिस्तान की तरफ जो तोपों का रुख
वो कर रहा है, वो अपने तमाम घिनौने ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो इंडियन जम्मू और कश्मीर वो पे दर पे कर रहा है, उससे नजरें हटाना चाहता है, दुनिया की और अपने लोगों की भी, क्योंकि अपने लोग उससे सवाल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स है। When you have presence of Indian Army, 700,000 is not a small number of armed forces, armed personnel in Indian occupied Jammu and Kashmir. तो वो कहाँ थे उस दिन? उनके अपने लोग सवाल कर रहे हैं। Former Governor of Indian occupied Jammu and Kashmir, जिनका गालिबन नाम है सत्यपाल मलिक, उसने कहा है कि ये तो बड़ा सिक्योर्ड इलाका है, यहाँ तो फौज होनी चाहिए थी, पुलिस होनी चाहिए थी, एक एहलकार नहीं था। तो ये मोदी सरकार से उन्होंने सवाल किया और उन्होंने खुद कहा है, इंडियन एंकर पर्सन है करण थापर, उसके इंटरव्यू में उस शख्स ने कहा है कि शर्म आनी चाहिए मोदी को और माफी मांगनी चाहिए मोदी को फॉर दिस सिक्योरिटी लैप्स। सो ये आवाजें भारत के अंदर से उठ रही हैं। उन आवाजों को दबाने के लिए, उन सवालात को दबाने के लिए, अपनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन से डाइवर्जन के लिए उस शख्स ने पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत, बगैर किसी एविडेंस के इल्ज़ाम लगाया, जिसकी हमने पहले भी मजम्मत की, हम आज भी मजम्मत करते हैं। सर, कल यहाँ वज़ीर आज़म साहब ने जिस फ्यूनरल का जिक्र किया वो एक मासूम बच्चे का फ्यूनरल था, इर्तज़ा नामी, मासूम, प्यारी जान, प्यारा खूबसूरत बच्चा जिसकी आप आज भी आप शक्ल देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल उसके जनाजे में कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद गए, वजीर आजम साहब गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए, उन्होंने गले से लगाया उस मासूम के भाई को। उसकी आंखें बता रही थी पाकिस्तानियों का इस वक्त क्या दर्द है, उसकी आंखें बता रही थी। और ये भी हम कह दें, हमने पहले भी कहा है कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। सर, जो हिंदुस्तान ने किया, it was an act of deliberate provocation. India launched an unprovoked attack across the line of control, a blatant violation of international law, a reckless escalation, and an affront to regional peace. और ये President of Pakistan ने भी वाज़े किया है। So let me say this. Pakistan will not be intimidated. Our resolve is unshakable, and our response has been, as it always will be befitting and firm. जनाबे डेप्यूटी स्पीकर, कुछ अरसा कबल, बल्कि मेरे ख्याल है पिछले महीने की बात है, अप्रैल की, कि 5 दहाइयों के बाद एक बड़ा कामयाब डिप्लोमेटिक यहाँ इवेंट हुआ जब 6 से 7 हज़ार सिख यात्री पाकिस्तान आए, खुशियां बटोरी उन्होंने, बेहतरीन उनका वेलकम हुआ। यहाँ इतना, मैं कहती हूँ, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक initiative on part of Pakistan was experienced by the 6 to 7,000 सिख यात्रीज। लेकिन ये रास नहीं आया मोदी सरकार को। और मैं ये भी बता दूं सर कि जिनकी ये गलत फहमी थी, जिन्होंने मोदी को उसके इलेक्शन से कबल गुड लक विशेस और बेस्ट विशेस भेजी थी और फिर उसकी कामयाबी के बाद मई 2019 में बाकायदा मैसेजेस किए थे कि बड़े हम खुश हैं कि मोदी जीत गया और मोदी जो है इस खित्ते में अमन के लिए हमारे साथ काम करेगा। आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी कि मोदी हमेशा से एक कसाई था और उसने जिस तरह बिलावल साहब has been very clear from day one. That's why he's called him Butcher of Gujarat, and that's why he later called him Butcher of Jammu and Kashmir. He was very clear. तो अब मेरा ख्याल है उनको भी ये समझ आ गई होगी कि मोदी जो बीजेपी के मंशूर में कश्मीर का पर कब्जा करना उसका एक एजेंडा आइटम था, वो उस पर ही अमल पैरा रहा। इलेक्शन से पहले भी उसका मैनिफेस्टो वही था। So we should have not mistaken this man's role, but we did, some of us. It was unfortunate, but I hope that this is clear to them that Modi was never a friend of Pakistan. He's not even a friend of the people living in his own country. Every day he's trampling upon the human rights of minority communities within India.
He's torturing the Muslims of India. He's torturing the Christians of India. He's torturing the Dalits of India. How do you say that he's going to be a friend to Pakistan? Ever. It was written clearly on the walls. If you couldn't read it in 2019, thank God that you're able to see this now. His agenda is just to promote war. This is what he thrives on. Because भारत के मसाइल तो उसने हल नहीं किए, भारत की गुर्बत तो उसने कम नहीं की, भारत की बेरोजगारी तो उसने कम नहीं की, और चूंकि उसकी आवाम उससे पूछती है तो वो कहता है पाकिस्तान हमारे मसाइल का जो है वो हल है, पाकिस्तान पे हमला हमारे मसाइल का हल है। आपने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान क्यों जिम्मेवार है 22 अप्रैल को जो आपके पास टेररिस्ट अटैक हुआ, लेकिन आपने उसके नतीजे में, अपने एग्रेशन के नतीजे में हमारे 31 लोग मार दिए, मासूम। और ये तो हमें पता है किसने मारे हैं ना, उसका तो कोई सबूत नहीं है कि अभी तक। हम तो कहते हैं दहशतगर्द ने वहां हमला किया है, पकड़ो, लटकाओ उस दहशतगर्द को। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत ही, मैं कहती हूं एक उम्दा सजेशन थी ये कि भाई इफ यू डोंट बिलीव पाकिस्तान, जो बार बार कह रहा है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब ने क्लियरली कैटेगोरिकली कहा है ये, हमारा इसमें रोल नहीं है। आप अगर सबूत लाते हैं तो बैठ के हम आपके साथ बात करेंगे, बट यू डोंट वांट टू टॉक टू अस बिकॉज यू वांट टू अटैक अस एंड आवर इनोसेंट पीपल। तो आप एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा ले। इसको उन्होंने कल भी रिपीट किया, इसको बिलावल साहब ने भी फुल्ली इंडोर्स किया कि आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा ले। आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है दिस इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन पहलगाम। You know you are involved in it. Your own people are blaming you for it. Not only Pakistanis, your own people. Modi, your own people are blaming you for this false flag operation. And there is a track record of BJP government. It is not today that they've done it. Whenever they've come in government, they do these false flag operations and they blame Pakistan to divert the attention of their population towards war. और सब भूल जाओ भाई, war हो रही है पाकिस्तान के साथ, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। जंग लड़ने में कोई बहादुरी नहीं होती, ये सबसे बड़ी बुज़दिली है अग्रेशन करना। ये बुज़दिल करते हैं अग्रेशन, ये बुली करते हैं अग्रेशन। And India is a bully in this region. There's no doubt about it anymore. So we want dialogue. 2 minutes. We want dialogue, not deceit. We want stability, not suspicion. But there can be no meaningful peace when our goodwill is met with aggression and our restraint is mistaken for weakness. The people of Pakistan stand united. Our soldiers stand ready. And our message is simple. If you come for us, we will respond, and we will respond with resolve, inshallah. Sir, I would also like to quote what our chairman said. Chairman Bilawal said, and I quote him, "Let no one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute, and prepared. Our skies are guarded, our borders are sealed by valor. Our nation stands united from Karachi to Khyber and from Lahore to Larkana. The sword we yield is only drawn when peace is threatened." When peace is threatened. So we are a peaceful nation. But when drawn, it does not miss. And it did not miss the 5 jets, जिसमें से 3 राफेल थे। वो तो वो आर्टिस्ट, फ्रेंच आर्टिस्ट जिसके नाम पे रखे गए थे, उसके साथ भी बड़ी नाइंसाफ़ी है। भाई कोई अच्छा जहाज़ तो बना लेते। अच्छा जहाज़ तो बना लिया और हिंदुस्तान ने खरीद भी लिया, अपना ख्वाब पूरा कर लिया, तो अपने बंदे तो ट्रेन कर लेते। आपके पास ना जज्बा है वो जहाज़ चलाने का, ना ट्रेनिंग है जहाज़ चलाने की। शुक्रिया। एंड एक साथ 2 मिनट्स, ये साबित हो गया है कि आपके पास, हम कहते हैं ना, टप्पड़ी नहीं है, टप्पड़ी नहीं है आपके पास कुछ करने का। तो इतनी भड़कियां ना मारे। पाकिस्तान के जो अमन का एक हमारा मैसेज है, उसको हमारी कमजोरी ना समझे। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर कर आपने बुज़दिली का मुजाहरा किया, आपने इनसिक्योरिटी, और 2015 से मोदी ये हमेशा कहता आया है
उसके दिमाग में ये इंडस वाटर ट्रीटी आज की नहीं है। आप उठा के बयानात देख लें 2019 में, तो वो इलेक्शन की मुबारकियां ले रहा था कुछ लोगों से यहाँ से, लेकिन 2015 से वो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी को अटैक कर रहा है वो शख्स। So sir, that is again a criminal act. I will just take one more minute, sir. I would also want to condemn India's aggression, India's attack on our dam. ये एक humanitarian मसला है, ये human rights की जो भी laws है उसके against है, sir. 2 minutes, sir. When you say this, I lose the chain of thoughts मुझे थोड़ा सा 2 मिनट दे दें, sir. This is an important issue. I am not asking for anything else, but this is an important issue. Sir, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इंडिया की aggression नहीं है, लेकिन उनकी जो audacity है वो बढ़ रही है. We must remember that this is not the first time that India has used such fabrications to justify military adventurism. From Pulwama to Balakot, Pakistan has been a victim of propaganda-driven hostilities, all for domestic political consumption across the border. Sir, in the end, मैं सिर्फ एक शेर पढ़ रही हूँ in the end. जी, शेर और पढ़ें, ये शेर पढ़ें. बरे सगीर के एक बहुत ही मशहूर शायर का है. बरे सगीर के शोरा हमारे भी शोरा हैं, और ये शेर मैं पढ़ूंगी कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही. बहुत शुक्रिया सर.